राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड के रांची पहुंची है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में लोक भवन में विश्राम करेंगे और उनके बाद फिर 29 दिसंबर को एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उसके बाद फिर ओलची की लिपि के 100 वर्ष पूरे होंगे, वहां पर भी पहुंचेंगी। देखिए ये रिपोर्ट। मां महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति। एयरपोर्ट पर गवर्नर और सीएम ने किया स्वागत। 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे राष्ट्रपति लोक भवन पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के बाद 29 दिसंबर को जमशेदपुर में दिशोम जाहिरतान पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी, जबकि 30 दिसंबर को गुमला के रायडी में कार्तिक जतरा में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगी। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को सुबह 9 बजे जमशेदपुर के लिए होंगी रवाना। एनआईटी जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। जाहिरतान पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। ओलची की लिपि के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। 30 दिसंबर को गुमला के रायडी जाएंगी राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक समागम कार्तिक जतरा में होंगी शामिल। लगभग 2 से 2,500 ऑफिसर्स और फोर्स लगाए गए हैं। सीसीटीवी का जो रूटीन पे है यहाँ पर, तो ऑलरेडी सीसीटीवी है शहरों में, लगभग 200-250 लोकेशंस पे है, और एक्स्ट्रा ड्रोन वगैरह से हम लोग इसको कवरेज कर रहे हैं। एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में 1114 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। वहीं जाहिरतान समिति की ओर से आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी। ओलची की लिपि के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में संथाली भाषा, संस्कृति और ओलची की लिपि के संरक्षण और प्रचार प्रसार से जुड़े विषयों को प्रस्तुत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। चलिए अब सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। रुचि, अब राष्ट्रपति रांची पहुंच चुकी है, 3 दिवसीय दौरा है और ऐसे में कई जगह कार्यक्रम है, उनमें भी शिरकत करेंगी। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल तान्या, देखिए 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और ऐसे में अभी की बात की जाए तो वो राजभवन में ही रात्रि विश्राम है उनका। और इसके बाद कल के कार्यक्रमों की बात करें तो कल जमशेदपुर में उनका कार्यक्रम है और 30 दिसंबर की अगर बात की जाए तो 30 दिसंबर को गुमला में आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड के लिए बेहद खास क्षण है, अविस्मरणीय क्षण है कि जब देश की महामहिम राष्ट्रपति झारखंड में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। और देखिए, जब आज वो राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी, उससे पहले भोजन से लेकर के जो खाने पीने के इंतजामात हैं वो किए गए हैं, उनकी दिनचर्या का पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसे में देखिए, जब वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची तो पहले से ही वहां पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां उपस्थित थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। वहीं पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और देखिए वहां से सीधे उनका काफिला जो है वो लोक भवन पहुंचता है और लोक भवन पहुंचने के दौरान यानी कि जगह जगह पर जो बैरिकेटिंग है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, यानी लगभग 3000 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो लगाए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी की तैनाती थी, तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात देखे गए। वहीं जब वो वहाँ लोक भवन में प्रवेश की तो वहाँ पर पुनः राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। और देखिए यहाँ से उनका खासा लगाव रहा है तान्या। अगर पिछले दिनों की बात करें तो यहाँ पर वो बतौर राज्यपाल भी रही हैं, काफ़ी समय उन्होंने उस लोक भवन में, चूंकि इससे पहले राजभवन नाम था, और वहाँ बतौर राज्यपाल वो रही हैं।
तो झारखंड से उनका एक अलग जुड़ाव रहा है, खासा लगाव रहा है। और वहाँ के अगर राजभवन परिसर के अंदर की बात करें तो उनके दिनचर्या का ख्याल रखते हुए खाने के लिए जो एक मशहूर सेफ है वो रखे गए हैं, चूंकि सात्विक भोजन वो करती हैं। और भोजन में जो चीला है, साग है, जहाँ मिली जानकारी के अनुसार उनके भोजन का भी विशेष रात्रि भोजन का भी रखा गया है। और देखिए सुबह में वो योग करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो वो भी प्रॉपर जो उनकी दिनचर्या कैसे मेंटेन हो इसका ख्याल रखा गया है। देखिए कल 9:30 बजे यानी कि 9:45 का वो समय होगा लगभग, जब वो राजभवन से निकल करके रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट उनका काफिला पहुंचेगा और वहां से फिर जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो जाएंगे। वहां पर वो जो तय कार्यक्रम है वो तो वहां शिरकत करेंगी, वहां हिस्सा लेंगी और उसके पश्चात पुनः 4:30 बजे जो है वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर फिर पहुंचेंगे और सीधे लोक भवन आएंगे। कल का भी रात्रि विश्राम उनका लोक भवन में ही होगा। और फिर अगर 30 तारीख की बात की जाए तो 30 तारीख को भी वो 9:30 बजे के करीब में वो निकलेंगी, रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाएंगी और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए विमान सेवा विमान के स्पेशल विमान, माफी चाहूंगी कि वो छत्तीसगढ़ जाएंगे और छत्तीसगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी जब वो गुमला स्थित जो कार्यक्रम गुमला में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली है। वहां पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरांव भी उपस्थित होंगे उस कार्यक्रम में। राज्य के मुखिया जो हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री, वो भी उपस्थित रहेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बेहद खास इनका 3 दिवसीय दौरा है। 30 तारीख को ही दोपहर 2:30 बजे वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से इनका 3 दिवसीय दौरा जो है बेहद खास माना जा रहा है। इसी क्रम में जो कुछ समाज सेवी संगठन के लोग जुड़े हुए लोग हैं या फिर कुछ नेता होंगे वो उनसे मुलाकात लोक भवन में कर सकते हैं। जी बिल्कुल बने रहे हमारे साथ रुचि। और सीधा रुक कर लेते हैं एक बार जमशेदपुर का, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रभात, साफ तौर पर क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर भी पहुंचेंगी, एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी, वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रभात? बिल्कुल, देखिए कल जब राष्ट्रपति महोदया 10:20 में जमशेदपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा वो पहले करंडी स्थित जो धैर्य स्थान है वहां पहुंचेंगे और ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर यह समापन समारोह का कार्यक्रम है जहां वो शामिल होंगे। सबसे पहले वो पहुंचेंगी तो वहां पंडित रघुनाथ मुर्मू के प्रतिमा है उसमें माल्यार्पण करेगी। उसके बाद जो धैर्य स्थान है वहां पूजा अर्चना करने के बाद समारोह की शुरुआत होगी और समारोह में शामिल होंगे। इस समारोह में राज्य के राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस जो कार्यक्रम होने वाला है, निश्चित तौर पर जमशेदपुर में तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। आज भी अगर हम बात करें तो मॉक ड्रिल किया गया था। जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदया का जो काफिला है एयरपोर्ट से निकलकर करंडी तक लगभग 10 किलोमीटर का जो सफर तय करेंगे, चप्पे चप्पे पर पुलिस बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। तो तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर लगभग 1.5 घंटे वहां रहने के बाद 11:50 में वहां से निकलेंगे और वो वापस फिर सर्किट हाउस पहुंचेंगे 12 बजे के आसपास। और 12 बजे वहां सर्किट हाउस में उनका विश्राम है, भोजन है। उसके बाद फिर वहां से वो डिपार्चर होगी लगभग 1:50 में जो एनआईटी सरायकेला खरसावा में जो कॉलेज है उस कॉलेज में वहां दीक्षांत समारोह है वहां शामिल होगी। जो 2 कार्यक्रम है यहाँ पे, पहले जमशेदपुर में है, उसके बाद सरायकेला में का जो एनआईटी का जो कॉलेज है वहां दीक्षांत समारोह शामिल होगी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो आदिवासी समाज के लोग में काफी उत्साह है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंच रहे द्रौपदी मुर्मू, तो उनका जो जहां जैर स्थान में कार्यक्रम है वहां पे आदिवासी समाज के द्वारा तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। बड़े स्टेज बनाए गए हैं, तमाम जो पदाधिकारी को तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बैरिकेडिंग की गई। साथ ही साथ जमशेदपुर में जब उनका आगमन होगा उस वक्त जितने भी बड़े वाहन है वो बड़े वाहन की आवाजाही बंद कर दी गई। जिस रूट से वो गुजरेंगे उस रूट में बैरिकेडिंग की गई है। किसी को भी आवाजाही का इजाजत नहीं रहेगा। साथ में अगर किसी को एयरपोर्ट जाना है तो माफ कीजिएगा रेलवे स्टेशन जाना है, उनके लिए दूसरे रास्ते का इंतजाम किया है। जो साक्षी होते बर्मा माइंस होता है वो अपने रेलवे स्टेशन तक पहुंच सके। तो जिला प्रशासन ने तमाम तैयारी कर रखी है। जब कल सुबह जब राष्ट्रपति महोदया जब जमशेदपुर पहुंचेंगी, उनका कार्यक्रम जिस तरीके से निर्धारित है लगभग 1.5 से 2 घंटे जमशेदपुर में रहेंगे। उसके बाद वो सरायकेला जाएंगे और वहां से फिर वो
जमशेदपुर आएंगे और जमशेदपुर एयरपोर्ट से फिर वापस कराची के लिए रवाना हो जाएगी। जी बिल्कुल प्रभात, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति झारखंड आती है तो एक अलग ही बात होती है, क्योंकि इससे पहले वह राज्यपाल भी रह चुकी है और झारखंड से उनका विशेष लगाव है, जिसका जिक्र उन्होंने कई बार किया है। ऐसे में जमशेदपुर में उनका पहुंचना और वहां पर जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, कितने देर तक राष्ट्रपति जमशेदपुर में रहने वाली हैं? प्रभात, कितने समय तक रहने वाली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर में, क्योंकि एक उनका विशेष लगाव भी झारखंड से रहा है? बिल्कुल, देखिए जब राज्य के राज्यपाल थी तो जमशेदपुर में कई बार उनका आगमन हुआ और जमशेदपुर से ही वो अपने जो पैतृक आवास है रायरंगपुर में वहां जाया करते, तो निश्चित तौर पर कहते हैं झारखंड से उनका हर समय लगाव रहा है। राज्यपाल रही हैं और अब देश के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंच रही। लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का उनका प्रवास रहेगा जमशेदपुर में। उसके बाद वो जब वहां कार्यक्रम से वापस आएंगी सर्किट हाउस में, और सर्किट हाउस में विश्राम है, वहां उनका भोजन है, और उसके बाद भोजन करने के बाद वो लगभग 1:40 से 45 मिनट के आसपास यहाँ से सर्किट हाउस से रवाना होंगे और 2 बजे के आसपास जो आदितपुर में जो एनआईटी कॉलेज है उस समारोह में शामिल होगा और 3:50 में फिर वहां से डिपार्चर है और सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। निश्चित तौर पर पूरे जमशेदपुर में एक उत्साह है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद आ रही है, तो कहीं ना कहीं शहर के जितने आम लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं उत्साह, खासकर जो आदिवासी समाज के लोग हैं जहां कल ये कार्यक्रम होना, उनमें काफी उत्साह है। उनके आगमन को लेकर खासा तैयारी की गई है। रोड में जो अलग अलग रोडों पे जो पेंटिंग की गई है, जो सोहराय पेंटिंग है, जो झारखंड की कला संस्कृति है उसकी पेंटिंग की गई, तो कहीं ना कहीं पूरे जमशेदपुर को एक तरह से कहे दुल्हन की तरह सजाया गया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर पूरे विष्णुपुर होते हुए स्टेशन होते हुए जहां करंडी चौक है वहां पहुंचेंगे, तो पूरे रास्ते को पूरे एक तरह से कहें कि दुल्हन की तरह सजाया। और अब इंतजार है राष्ट्रपति महोदय का आगमन का, जब कल सुबह जब वो पहुंचेंगे निश्चित तौर पर जगह जगह पर लोग उनका स्वागत करने के लिए रहेंगे। हालांकि जो राष्ट्रपति का जब काफिला गुजरेगा वहां से कम 5-7 फीट की दूरी के बाद ही कोई लोग वहां खड़ा हो सकते हैं, राष्ट्रपति का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से पूरे जमशेदपुर में अगर हम बात करें तो काफी उत्साह है और कल का इंतजार है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रुचि बनी हुई है, उनसे एक बार जान लेते हैं। रुचि, कल कितने बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोक भवन से निकलेंगी? और साफ तौर पर जिस तरीके से पता है कि जमशेदपुर जाने वाली है, तो क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम है कल का? देखिए तान्या, 9:45 का वो समय होगा सुबह का, जब वो लोक भवन से निकल करके और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से सोनारी एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है और फिर जमशेदपुर के तय कार्यक्रम के अनुसार पुनः वो 4:30 बजे उनकी वापसी होगी, यानी कि 4:30 बजे का वो समय होगा जब वो लोक भवन को वापस आ जाएंगी और लोक भवन में ही रात्रि विश्राम भी करेंगी। देखिए तान्या, जिक्र कर रहे थे कि कैसे उनका झारखंड से गहरा लगाव रहा है, झारखंड से गहरा नाता रहा है। बतौर 6.5 वर्ष लगभग समय जो है बतौर राज्यपाल वो यहाँ रही हैं, तो राजभवन यानी कि अब वो नाम बदल करके लोक भवन हो गया है, तो वहाँ के भी कई कर्मी जो हैं, कई परिचित वहाँ रहे हैं। ऐसे में देखिए उन्हें एक अपनापन यहाँ महसूस होता है और ऐसे में जब 3 दिवसीय जब महामहिम राष्ट्रपति का दौरा है तो झारखंड के लिए ये बेहद खास क्षण है, गौरव भरा क्षण है और कल कई कार्यक्रमों में इन्हें शिरकत करना है। फिर देखिए जब 30 दिसंबर की यानी कि परसों की अगर बात की जाए तो 30 दिसंबर को भी इनके तय कार्यक्रम झारखंड के ही गुमला में है, लेकिन वो जब फिर लोक भवन से निकल करके और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जाएंगी, वहाँ से वो छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशल विमान से ही छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे और फिर छत्तीसगढ़ से वो लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी है, सड़क मार्ग से ही वो गुमला आएंगी और गुमला में वो बतौर मुख्य अतिथि एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल उरांव भी उपस्थित रहेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित रहेंगे। तो कह सकते हैं कि बेहद खास क्षण है, बेहद खास ये मौका है
और ये भी देखने वाली बात होगी, चूंकि लोक भवन में भी कई जो गणमान्य हैं वो मुलाकात करने वहां पहुंच बिल्कुल रुचि, सकते आपने हैं। सही कहा, क्योंकि एक पुराना नाता रहा है झारखंड से, तो ऐसे में झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जो अब भी अपनी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं और वो पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात भी होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रुचि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।